तो दोस्तों, इस समय पश्चिमी देशों की बात की जाए तो वो लोग लगातार भारत की पोटेंशियल के बारे में आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर भारत किस पोजीशन पर पहुंच सकता है, वहां से भारत से किस तरह से एडवांटेजेस लिए जा सकते हैं और स्पेशली अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भी भारत के पास कितनी पोटेंशियल है जिसका कि हम लोग सदुपयोग अगर करना चाहें तो ठीक वैसा ही एडवांटेज ले सकते हैं जैसा कि फ्रांस, रशिया या फिर इजराइल जैसे देश लिए जा रहे हैं। इवन अमेरिका भी इस दौड़ में काफी आगे निकल जा चुका है। यूरोप के मैक्सिमम देश इस समय लगातार इस बात का विश्लेषण किए जा रहे हैं कि जहां पर अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहता था, वहीं पर आज वो भारत के साथ इस लेवल पर घुल मिल चुका है कि अपने विमान वगैरह बेचने के लिए बिल्कुल एक टांग पर खड़ा है। तो इन सारी चीजों के पीछे का कारण यही है कि भारत के पास एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसका एक्सेस लेने का सबसे अच्छा उपाय डिफेंस के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाकर लिया जा सकता है। इसी का परिणाम देखने के लिए ये मिलता है कि आज वेरियस यूरोपियन देश भारत के आगे पीछे लगातार घूमे जा रहे हैं। पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर MRFA प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा हलचलें बढ़ चुकी है। भारत की तरफ से स्पष्ट इस बात के सिग्नल दे दिए गए हैं कि MRFA प्रोग्राम एक्चुअली किया जाएगा, जिसके तहत 114 विमान विदेशों से एक्वायर किए जाएंगे और ये हम लोग करंट परिस्थितियों को देखते हुए समझ सकते हैं कि हर हाल में लिए जाने आवश्यक हैं। ऐसी परिस्थिति में जितने भी देश इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग अपनी तैयारियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर यह समझा जा रहा था कि फ्रांस एक लौता ऐसा कॉम्पिटिटर होगा इस कंपटीशन के लिए जिसके फाइनल होने के चांसेस 99% तक हैं रफाल को लेकर, क्योंकि उससे भारतीय वायुसेना काफी खुश है। वो हमारे लिए जांचे परखे विमान है। इसके अलावा फ्रांस के रिलेशनशिप भारत के साथ लगातार मजबूत रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि रफाल भारत खरीद लेगा MRFA प्रोग्राम में। लेकिन जिस तरह के सिनेरियोज इस समय बन रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि भारत एक्चुअली किस विमान की ओर जाएगा। इसी वजह से पिछले कुछ समय में इस तरह की चीजें भी देखने के लिए मिली कि फ्रांस की तरफ से भी भारत के ऊपर इनडायरेक्ट वे में एक दबाव तक डालने की कोशिश की। संडे गार्डियन की वो रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस की तरफ से इस बात को ओपनली कहा जा रहा है कि बांग्लादेश रफाल को खरीदने में इंटरेस्टेड है और इन फ्यूचर 12 की संख्या में ऑलमोस्ट रफाल को लेकर बांग्लादेश के साथ डील हो सकती है। ये भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए ही एक्चुअली बयान दिया गया था। हालांकि इस बात का खंडन कल ही बांग्लादेश की तरफ से कर दिया गया है। वहां की इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह की कोई बातचीत फ्रांस के साथ अगर की जा रही है तो इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर फ्रांस अपनी पिच तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर बात की जाए स्वीडन की, तो स्वीडन के द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, आप तो हमारे विमान खरीद लीजिए, ये न केवल आपको काफी सस्ते पड़ेंगे बल्कि हम आपको इसको लेकर सारी कंडीशन भी मानेंगे और सबसे फास्ट ट्रैक डिलीवरी करके आपका ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा अमेरिका भी कुछ इसी तरह के ऑफर्स भारत को दे रहा है। लेकिन अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी ने बहुत बड़े स्केल पर पिच तैयार करना शुरू कर दी। जर्मनी द्वारा पहले ये कहा गया कि देखिए, हम तो भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं रशियन वेपन से और रशिया की डिपेंडेंसी से। इसके लिए उन्होंने किया ये कि भारत को स्पेशल स्टेटस दिया। डिफेंस पर्पज से भारत कोई भी डील करना चाहे तो वो काफी फास्ट ट्रैक मोड पर भारत को प्रायोरिटी के साथ की जा सके, इसके लिए सारे दरवाजे उन्होंने भारत के लिए खोल दिए। इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जर्मन चांसलर भारत आए हुए थे। कई और क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बीच में बातचीत हुई, रिलेशनशिप को और मजबूत करने की कोशिशें की गई, लेकिन डिफेंस यहाँ पर मेन मुद्दा देखने के लिए मिला। इस विजिट के दौरान न केवल उन्होंने अपनी P-75I की डील को लेकर अपनी सबमरीन्स को पुश किया, बल्कि इसके अलावा स्मॉल आर्म ले लीजिए या फिर यूरोफाइटर टाइफून ले लीजिए, इन सब के लिए मजबूत लॉबी करने की कोशिश की। इवन यूरोफाइटर टाइफून को लेकर इस समय जर्मनी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और वो हर हाल में चाहता है कि भारत MRFA प्रोग्राम में इसको जगह दे, जिसके लिए मैंने आपको पास्ट में एक वीडियो में बताया था कि टर्की जो कि यूरोफाइटर टाइफून खरीदना चाहता है, उसको लेकर भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उसे यूरोफाइटर टाइफून मिल जाएंगे। और ये जो स्पष्टता देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रही है, इसके पीछे भी जर्मनी का हाथ है। यानी जर्मनी नहीं चाहता कि टर्की को थोड़े बहुत संख्या में यूरोफाइटर टाइफून बेचकर भारत का रास्ता बंद करवा दिया जाए। साथ ही इन्होंने यूरोफाइटर टाइफून के लिए पिच तैयार करना उसी समय से शुरू कर दी जब भारत के अंदर तरण शक्ति नाम की एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। उस दौरान यूरोफाइटर टाइफून आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र साबित हुआ था। इवन भारत के तेजस और यूरोफाइटर टाइफून में डायरेक्टली क्लोज कॉम्बैट की एक्सरसाइज वगैरह तक की गई थी।
साथ ही यूरोफाइटर के लिए इनके पास जो सबसे बड़ा आधार है वो लास्ट जो हमारा कंपटीशन हुआ था MMRCA का, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून रनर अप साबित हुआ था। यानी एक्चुअली भारत की वायुसेना द्वारा क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में इसे फुलफिल माना गया था, लेकिन कीमतों को लेकर ये काफी महंगे थे बजाय रफाल के। इस वजह से भारतीय वायुसेना ने रफाल खरीदना ज्यादा उचित समझा। इसके अतिरिक्त इसमें एक और परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि इसमें मल्टीपल नेशंस अपना योगदान देते हैं और सभी के पास इसको लेकर वीटो पावर है। यानी यूके, जर्मनी, स्पेन और इटली, ये 4 देश संयुक्त रूप से इसे तैयार करते हैं और इन चारों देशों की संयुक्त सहमति से ही किसी दूसरे देश को इन फाइटर्स को बेचा जा सकता है। हालांकि भारत को देने के लिए इनमें से चारों के चारों देश तैयार हैं, इवन वो कंपटीशन में लगातार पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कीमत होने की वजह से इसे फाइनलाइज नहीं किया था। इसी वजह से ये लोग अब इस फाइटर जेट की कीमत भी भारत के केस के लिए स्पेशली कम करने जा रहे हैं। साथ ही इनके पास जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है रफाल की तुलना में, वो ये है कि इसके फिलहाल कोई विशेष ऑर्डर्स इनके पास पेंडिंग नहीं पड़े हैं। इस वजह से ये लोग भारत को फास्ट ट्रैक मोड पर डिलीवरी करने में सक्षम हैं। जबकि अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के पास जितनी क्षमता नहीं है प्रोडक्शन की, उससे कई गुना ज्यादा वो ऑलरेडी ऑर्डर्स ले चुका है और भारत को फास्ट ट्रैक मोड पर डिलीवरी कर पाना फ्रांस के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इस वजह से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो भी नए देश भारत को MRFA प्रोग्राम के लिए ऑफर कर रहे हैं, फिर स्वीडन ही क्यों ना हो, ये ज्यादातर फोकस इसकी डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर ही कर रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि फ्रांस इस समय इतना सक्षम नहीं है कि वो ज्यादा तेजी से डिलीवरी भारत को कर पाए। इस समय कहा जा सकता है कि न केवल यूरोफाइटर टाइफून बल्कि जर्मनी भारत के पूरे डिफेंस सेक्टर में अपनी एंट्री मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर स्मॉल आर्म्स वगैरह हो, नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए सबमरीन हो, या फिर वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए विमान हो, सभी तरह के हथियार वो भारत को इस समय बेचना चाहता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।